हे दोस्तों, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इससे पहले भी हमने 25 क्वेश्चंस को अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो ना देखी हो तो वीडियो को जाके देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एजोला और एनाबीना है इनको यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र। कौन सी क्रॉप में इनको एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, चावल के खेत यानी पैडी फील्ड्स होते हैं जो, वहाँ पे किया जाता है एजोला और एनाबीना को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर। चावल के जो क्या होते हैं खेत होते हैं या फिर धान के जो खेत होते हैं वहाँ पे एजोला और जो एनाबीना है इसको यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र या फिर जैव उर्वरक के रूप में। तो एजोला क्या होती है, एक फर्न यानी टेरिडोफाइट है, जलीय फर्न होता है एजोला। और एनाबीना क्या है, एक एल्गी या फिर शैवाल बोल सकते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। तो चिलगोजा क्या होता है, बीज के अंदर का एडिबल पार्ट होता है। तो ये कौन से प्लांट से या फिर कौन से ट्री जो है उससे हमें मिलता है, किस प्रजाति से। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है पाइन, पाम, साइकस या फिर देवदार। तो जो हमारा चिलगोजा होता है वो मिलता है हमें पाइन। पाइन का जो क्या होता है प्लांट होता है, पाइन मतलब जो पाइनस होती है, पाइनस ये क्या है, बॉटनिकल नेम है किसका, पाइन का। तो पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना जो क्या है इसकी स्पीसीज होती है पाइनस की, जिरार्डियाना। तो पाइनस जिरार्डियाना जो क्या है स्पीसीज है पाइनस की। पाइनस को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, चीड़। तो चीड़ का जो पेड़ होता है उससे, उसके बीज से मिलता है हमें चिलगोजा। तो उसमें भी कौन सी स्पीसीज है, पाइनस जिरार्डियाना। तो इस स्पीसीज से हमें मिलता है चिलगोजा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा यानी लॉन्गेस्ट ट्री पूछा गया है, और कैसा होना चाहिए, लिविंग यानी अभी तक क्या होना चाहिए, जीवित होना चाहिए या फिर क्या विलुप्त ना हुआ हो, ऐसा प्लांट पूछा गया। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष यहाँ पे जो है वो है हमारा सिकोया डेंड्रोन। तो सिकोया क्या है, इसको बोलते हैं रेडवुड ट्री भी बोलते हैं। तो सिकोया क्या है हमारा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर, सिकोया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है। तो ऑप्शन में है साल्विनिया, एजोला, मार्सिलिया या फिर टेरिडियम। तो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जो हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन था वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि ऐसे पूछा गया था कि एजोला और एनाबिना को जैव उर्वरक के रूप में कौन से क्रॉप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा क्या दिया गया है, एजोला दिया गया है। और मैंने आपको बताया था कि जो एजोला होता है वो क्या होता है, एक जलीय फर्न होता है, एक टेरिडोफाइट है। और कैसा टेरिडोफाइट है, वाटर यानी वाटर में ग्रो करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा इसका वो होगा ऑप्शन बी। तो एजोला क्या है हमारा राइट आंसर है, जिसको यूज़ किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइज़र। और कैसा है, जलीय है, जलीय फर्न है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, दालें पुष्पों के किस कुल से प्राप्त होते हैं। यानी जो दालें होती हैं तो वो कौन से प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे जो दालें होती हैं या फिर जो दलहनी फसलें होती हैं वो मेनली होती हैं लेग्यूमिनेसी, जो क्या है हमारी फैमिली, किसकी, प्लांट्स की जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है। तो दालें या फिर दलहनी फसलें इसी फैमिली में या फिर इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेग्यूमिनेसी से। लेग्यूमिनेसी को ही क्या बोलते हैं, फैबेसी भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फैबेसी भी बोलते हैं, फैबेसी फैमिली। तो जो दालें होंगी वो किससे रिलेटेड हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली से।
अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या करेंगे, अ, नमक युक्त यानी जो सॉइल सॉरी जिस ऐसी सॉइल में उगेंगे जहाँ पे क्या होगी, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसी जगह पे उगने वाले जो प्लांट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे। तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स या फिर हेलोफाइट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे पौधे जो नमक युक्त या फिर नमक वाली मिट्टी में उगते हैं उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया है मरुद्भिद यानी जीरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं या फिर उगते हैं। तो जीरोफाइट्स जो होते हैं वो कैसी दशा में या फिर कैसी कंडीशन में उगते हैं। ये उगते हैं उष्ण और शुष्क यानी जो ड्राई और हार्श कंडीशंस होती हैं, जैसे उष्ण एवं शुष्क जो क्या होती है कंडीशन होती है, वो कहाँ पे डेजर्ट वगैरह में, डेजर्ट में पाई जाती है यानी मरुस्थलों में। तो मरुद्भिद मेनली जो जीरोफाइट्स होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं, जो हमारे क्या होते हैं मरुस्थल वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे उगते हैं ये जीरोफाइट्स। अगला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा गया है मानव जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में क्या पूछा गया है, मानव जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जंतु विज्ञान में जो क्या होती है नोमेनक्लेचर होती है, नोमेनक्लेचर, तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज मेनली यूज़ की जाती है। तो नोमेनक्लेचर में मेनली जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो होती है लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है किसी भी जो क्या होता है जंतु विज्ञान, क्या बोल सकते हैं, जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति यानी क्लासिफिकेशन में यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, लैटिन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपोड्स, एकिनोडर्म्स या फिर एनेलिड्स। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं यानी यूनिसेल्युलर होंगे। सारे के सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि कौन सा कीट नहीं है, मतलब कौन सा कीट यानी इंसेक्ट नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन डी यानी मकड़ी। तो मकड़ी जो होती है वो कोई इंसेक्ट नहीं है बल्कि क्या है, इसको बोला जाता है या फिर ये आती है ऑर्थोपोडा में, किसमें, ऑर्थोपोडा में आती है। तो ये कोई कीट नहीं है, हमारी जो मकड़ी होती है वो आती है किसमें, ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा में आती है हमारी जो मकड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है, डी। इसके अलावा जो तितली है या फिर तिलचट्टा है और मच्छर है तो वो क्या है, कीट हैं, इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट में आते हैं, जबकि मकड़ी किस में आती है, ऑर्थोपोडा में आती है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है अधिकांश कीट किस प्रकार श्वास लेते हैं, यानी जो क्या होते हैं मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं या फिर कैसे उनमें रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे जो कीट होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, वातक तंत्र होता है, वातक तंत्र। तो वो वातक तंत्र के द्वारा क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं या फिर क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया जो इंसेक्ट में होती है वो वातक तंत्र के द्वारा होती है। तो ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो जो मकड़ियाँ होती हैं हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी कुछ जो हमारा क्या था आगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन को क्या किया था, डिस्कस किया, वहाँ पे हमने बोला था कि जो मकड़ी है वो कहाँ पे आती है, वो कोई कीट नहीं है बल्कि क्या है, ऑर्थोपोडा का क्या है, मेंबर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, ऑप्शन डी होगा हमारा, ऑर्थोपोडा राइट आंसर। तो मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा में आती हैं, हमारी जो मकड़ियाँ होती हैं वो फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करेंगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं। तो मकड़ियों में जो आइज़ होती हैं
तो वो कितनी होती हैं, 4 पेयर्स ऑफ आईज़, मतलब 4 जोड़ी आँखें उनमें हमें देखने को मिलती हैं। कितनी? 4 जोड़ी, यानी पेयर में होंगी, अलग-अलग नहीं बल्कि क्या होंगी, पेयर होंगी। अगर 4 का पेयर है तो टोटल कितनी होगी, 8 आँखें हो गई किसी भी मकड़ी की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। मकड़ियों में होंगी 4 जोड़ी आँखें। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो जो केकड़े हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मोलस्का, निडेरिया, ऑर्थोपोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो केकड़े हैं, आपने देखा होगा इसमें क्या होते हैं, ऑर्थोपोडा का मतलब होता है कि इनमें जो क्या होते हैं, हाथ पाँव होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, यानी बहुत क्या होंगे, पेयर में होंगे, ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो केकड़े में भी क्या होता है, देखे होंगे आपने, जो क्या होते हैं अपेंडेजेस या फिर जो हाथ पाँव होते हैं वो कुछ ज़्यादा होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा। तो जो केकड़ा है, केकड़ा बिलोंग करता है ऑर्थोपोडा फाइलम से। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह यहाँ पे ऑक्टोपस है एक, तो क्या है, संधिपाद, यानी क्या बोल सकते हैं, टेट्रापोड या फिर शूलचर्मी, हेमिकॉर्डेट या फिर मृदुकवची। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी। तो जो क्या होता है ऑक्टोपस होता है वो क्या होता है, एक मृदुकवची होता है, यानी जो इसका सेल होगा या फिर कवच होगा इसमें, तो वो कैसा होगा, एकदम सॉफ्ट ऐसे बोल सकते हैं। तो मृदुकवची यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक मीन यानी फिश है। तो यहाँ पे पूछा गया कि ऑप्शन दिए गए हमें 4, तो पूछा गया है इन चारों में से कौन सा फिश है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन सी है। तो ये फ्लाइंट नहीं है, ये है फ्लाइंग फिश है, यहाँ पे फ्लाइंग ग होगा, ये फ्लाइंग फिश है। तो फ्लाइंग फिश क्या है, एक ट्रू फिश बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, ट्रू फिश, ट्रू यानी वास्तविक मछली या फिर वास्तविक मीन भी बोल सकते हैं इसको, ट्रू फिश। तो जो हमारी फ्लाइंग फिश होती है, एक्जोकोइटस बोलते हैं इसको, फ्लाइंग फिश को एक्जोकोइटस। तो एक्जोकोइटस क्या है, एक ट्रू फिश है, वास्तविक मछली या फिर मीन है। इसके अलावा जो सिल्वर फिश होती है, सिल्वर फिश क्या है, एक इंसेक्ट बोल सकते हैं, आर्थ्रोपोडा में आता है। और जो कटल फिश है इसको क्या बोलते हैं, सीपिया भी बोलते हैं, या फिर जो क्रे फिश है। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये फिश नहीं है, यानी ट्रू फिश नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विषाणु की खोज। तो विषाणु की जो खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ वायरस पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैक्सले ने, पुरकिंजे ने, इवानोवस्की ने या फिर जॉन रे ने। तो जो हमारे हैक्सले हैं, हैक्सले ने तो क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म को बोला था कि ये क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला था प्रोटोप्लाज्म को हैक्सले ने। इन्होंने वायरस की खोज नहीं की। तो ये हमारा क्या है, सही आंसर नहीं है। पुरकिंजे ने भी क्या इन्होंने भी प्रोटोप्लाज्म के एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें बोली थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है इवानोवस्की। तो विषाणु या फिर वायरस को खोजा था इवानोवस्की ने। तो हमारा राइट आंसर है इवानोवस्की, डिस्कवरी ऑफ वायरस इज डन बाय इवानोवस्की। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो गिरगिट में क्या होता है, बोलते हैं कि देखो भाई गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, गिरगिट के जैसे रंग बदलता है, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो जो गिरगिट होता है वो रंग किसके कारण बदलता है, उसमें ऐसा क्या होता है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पिगमेंट्स होते हैं, तो वर्णक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो पिगमेंट्स के कारण ही जो गिरगिट है वो रंग बदल पाता है अपना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, वर्णक। तो वर्णक है हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा पक्षी वर्ग में या फिर कौन सा पक्षी नहीं है। तो ऑप्शन है चमगादड़, कौवा,
चील या फिर तोता। तो जो हमारा चमगादड़ है, यहाँ पे क्या बोला हमने, चमगादड़। तो चमगादड़ पक्षी वर्ग यानी एविज में नहीं आता है, क्योंकि ये बिलोंग करता है, ये मैमल्स में आता है। किस में आता है? मैमल्स में। ये बिलोंग करेगा मैमल्स। तो चमगादड़ किस में आएगा? मैमल्स में, या फिर स्तनधारी बोल सकते हैं। इससे बिलोंग करता है, इस क्लास से बिलोंग करता है। जबकि जो कौवा, चील और तोता है, ये पक्षी वर्ग या फिर एविज में आते हैं। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी हमें पूछा गया है इंडिया का यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, खारे पानी का मगरमच्छ, ऑलिव रिडले टर्टल यानी कुर्म भी इसको बोलते हैं, गंगेय डॉल्फिन या फिर घड़ियाल। तो जो हमारा सही आंसर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगेय डॉल्फिन, या फिर गंगेटिक डॉल्फिन भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंगेटिक डॉल्फिन, यानी जो गंगा नदी है उसमें पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है, वो हमारा क्या है? राष्ट्रीय जलीय प्राणी घोषित किया गया है। उसको क्या बोलते हैं? भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी हमारा गंगेटिक डॉल्फिन को बोला जाता है। तो ऑप्शन सी होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यहाँ पे जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को पूछा गया है कि कौन से ऐसा क्या है, पेयर है यहाँ पे, जो क्या है, जीव हैं, इनका कौन सा पेयर ऐसा है जहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है कॉकरोच और सिल्वर फिश। तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किस में नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में है जोंक में, फीताकृमि में, अमीबा में या फिर घोंघा में। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है अमीबा। तो अमीबा में क्या होता है? नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। जबकि जो जोंक है, फीताकृमि है और घोंघा है, तो इनमें क्या होता है, ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी सॉरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि जो अमीबा है इसमें एब्सेंस ऑफ नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। तो हमारा 48 जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किन्होंने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था। तो किसने दिया था? व्हिटेकर ने। यहाँ पे क्या हो गया है, राइट सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ये क्या है? व्हिटेकर है यहाँ पे, व्हिटेकर। जो यहाँ पे होगा वो क्या है? व्हिटेकर है। व्हिटेकर ने ही क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। जो हमारा 5 जगत वर्गीकरण था, इसको किसने प्रतिपादित किया? व्हिटेकर ने, R.H. व्हिटेकर। कौन थे? व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर भी बोल सकते हैं इनको। इसके अलावा जो लीनियस है इनको बोला जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और हैकल, हैकल भी हमारे क्या हैं, एक जाने माने साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। ये इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम से इन्होंने, इकोसिस्टम जो क्या क्या था टर्म है, उसको क्या किया था इन्होंने दिया था। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको इसका सही मिलान करना है। तो यहाँ पे जो ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस किससे बिलोंग करता है? ऑक्टोपस बिलोंग करता है मोलस्का से। किससे? मोलस्का जो हमारा क्या है यहाँ पे फाइलम है, मोलस्का से बिलोंग करेगा ऑक्टोपस। इसके बाद जो क्या है यहाँ पे हमारी जो क्या है जेलीफिश है। तो जेलीफिश बिलोंग करती है किससे? सिलेंट्रेटा से। जेलीफिश है जो ये है एक सिलेंट्रेट है।
अगर सिल्वर फिश की बात करें तो सिल्वर फिश क्या है, जो सिल्वर फिश है वो क्या है, एक आर्थ्रोपोड है। आर्थ्रोपोडा यानी जिनमें क्या होता है, जो अपेंड मतलब लेग्स या फिर जो हैंड्स बोल सकते हैं, तो क्या होते हैं ये अपेंडेजेस पैर में होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, हाथ पाँव। तो यहाँ पे जो डी है बॉम्बे बतख, तो बॉम्बे बतख क्या है, एक क्या बोल सकते हैं इसको, ये है एक मत्स्य यानी मछली होती है बॉम्बे बतख। तो जो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे वो कौन सा है, 49 का ए हो जाएगा। कैसे, ऑक्टोपस क्या है, एक मोलस्का है। ऑक्टोपस क्या होगा, मोलस्का में आ जाएगा। जेलीफिश किस में आ जाएगी, हमारी सिलेंट्रेटा में। और सिल्वर फिश आएगी ऑर्थोपोडा, जबकि जो बॉम्बे बतख है वो क्या है, एक मत्स्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है यहाँ पे। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन से कथन सही हैं। तो कथन दिया गया है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। और दूसरा जो कथन है वो दिया गया है, विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में सम यहाँ पे ये संबंधित नहीं है बल्कि क्या है, संवर्धित है, संवर्धित यानी कल्चर किया जा सकता है विषाणु। एक थर्ड जो कथन है ये पूछा गया, यहाँ दिया गया है कि विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो क्या है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये क्या है, सही है। यहाँ पे ये चीज़ क्या होता है, एंजाइम नहीं होते हैं। जो वायरसेस होते हैं उनमें क्या होता है, एंजाइम नहीं होते हैं, और क्या होता है, एनर्जी भी उनमें नहीं बनती है। तो ये हमारा क्या है, ए वाला जो फर्स्ट कथन है वो एकदम सही है। अब बात करेंगे दूसरा जो दिया गया यहाँ पे कथन, वो क्या है, विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये क्या है, गलत है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब जो तीसरा दिया गया है यहाँ पे, तीसरे में क्या है, विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये भी क्या है, एकदम गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी केवल फर्स्ट वाला क्या है, सही है। यहाँ पे विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, तो ये क्या है, सही बात है। तो राइट आंसर इज ए। तो हमने यहाँ पे बात की बायोलॉजी के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।